हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विथ मनोज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं छठा क्लास का मैथ का किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रथम चैप्टर का नाम है संख्याओं की समझ। इसमें हमको पढ़ना है, संख्याओं की समझ के अंतर्गत पढ़ना है हमको आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा है अवरोही क्रम या घटते क्रम, जिसका इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और कुल संख्या। इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम किसको कहा जाता है। आरोही क्रम आरोही क्रम आरोही क्रम, इसी को हम बढ़ते क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम अंग्रेजी में इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहा जाता है। आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोहण करना, मतलब बढ़ना, छोटा से बड़े की तरफ जाना। संख्याओं का समूह रहता है, उसमें चुनना रहता है कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में सजावे। मतलब आरोही क्रम के मतलब छोटा से शुरू करके बढ़ते 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 सबसे लास्ट में बड़ा की तरफ चल जाना है, उसी को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे इसको फिगर पर हम देख सकते हैं, जैसे फिगर पर हम देखेंगे तो आरोही क्रम मतलब पहले छोटा है, उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। कहने का मतलब है छोटा से बढ़ते 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 अंत में सबसे बड़ा, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा और उसी क्रम से बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे रहेगा कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में सजावे। दिया रहेगा 8, 15, 10, 25, 19, 5 दिया रहेगा। 8, 15, 10, 25, 19, 5 इसको कहेगा आरोही क्रम में सजावे। तो आरोही क्रम का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, क्रम से उसको बढ़ते क्रम में डाल देना है। तो देखेंगे सबसे छोटा कौन है इसमें, तो सबसे छोटा इसमें 5 है, तो 5 डालेंगे। इससे बड़ा कौन है, 5 हो गया। इससे बड़ा कौन है, तो फिर 8 डालेंगे, इससे बड़ा 8 है। फिर इससे बड़ा कौन है, ये हो गया। इससे बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 डाल देंगे। इससे भी बड़ा कौन है, 15 है, तो 15 डाल देंगे। इससे भी बड़ा कौन है, 19 है, 19 डाल देंगे। और सबसे बड़ा कौन है, 25, जो सबसे बड़ा रहता है उसको सबसे लास्ट में कर देते हैं। तो यही हो गया आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटा से बढ़ते 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 सबसे बड़ा की तरफ जाना ही आरोही क्रम कहलाता है। सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में, उसी तरह से सजा देना है। तो जैसे एक और रहेगा, दूसरा कोई भी रह सकता है। जैसे कहेगा 45, 36, 30, 50, 60, 55 को आरोही क्रम में सजावे। इसको कैसे करना है, वही चीज़ करता है, फिर वही चीज़ है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो इतने में सबसे छोटा कौन है, 30 सबसे छोटा है, तो 30 को पहले लिखेंगे। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 36, तो 36 के फिर लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, 45 है, तो 45 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा कौन है, 50 है, तो 50 लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, 55 है, तो 55 लिखेंगे।
उससे बड़ा कौन है, 60 है, सबसे बड़ा 60 है तो 60 लिखेंगे। यही हो गया आरोही क्रम। मतलब आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना, बढ़तारोहण मतलब बढ़ना। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, या असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को कहा जाता है। अब देखेंगे दूसरा है अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम देखेंगे। अवरोही क्रम इसी आरोही क्रम का ही उल्टा रूप हो जाता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम या घटते क्रम, घटते क्रम उसी का हो गया उल्टा घटते क्रम। घटते क्रम कहते हैं, यानी इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें उसी का उल्टा हो जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का ही उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इसमें होता है बड़े से छोटा की तरफ जाना। सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। वो हो गया अवरोही क्रम, घटते क्रम। जैसे सबसे बड़ा पहले हो जाएगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा, यानी क्या हो गया, सबसे बड़ा पहले, इसके बाद सबसे छोटा बाद में, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। रहेगा कि निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में सजावे, मतलब घटते क्रम में सजावे, तो उसी का उल्टा कर देना। दिया रहेगा 60 रहेगा, 50 रहेगा, 75 रहेगा, 65 रहेगा, 30 रहेगा, इसको कहेगा अवरोही क्रम में सजावे। अवरोही, तो अवरोही का मतलब सबसे बड़ा पहले और उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिख जाना है। तो सबसे बड़ा कौन है, 75 है, तो 75 पहले लिख देंगे। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है 65, तो 65 लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 60 है, तो 60 लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 50 है, तो 50 लिखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 30 है, तो 30 लिखेंगे। यही हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाना ही अवरोही क्रम कहलाता है। एक और देख लेते हैं, रहेगा 15 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 16 रहेगा, 13 रहेगा, 5 रहेगा। इसको कहेगा अवरोही क्रम में सजावे। अवरोही क्रम में सजाने के लिए इसको करेंगे क्या, फिर सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा 20 है, तो 20 सबसे पहले, इसके बाद है 16 है, तो 16 करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद कौन है, इसके बाद 15 है, तो 15 लिखेंगे। इसके बाद कौन है, 13 है, तो 13 लिखेंगे। इसके बाद कौन है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। इसके बाद कौन है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। यानी बड़े से छोटा की तरफ जाना है ना, बड़े से छोटा की तरफ जाना ही अवरोही क्रम कहलाता है। तो ये हो गया अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ जाना, अवरोही क्रम का मतलब हो गया बड़े से छोटा की तरफ जाना। सजाने के लिए कहे तो ऐसे ही क्रम से सजाना है। अब आगे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और कुल संख्या।
सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक, जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को हम 9 लिख देते हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 2 को 9 लिख देते हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 9 लिख देते हैं। तो सबसे आसान है, कहेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 9 लिख देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दो को 9 लिख देंगे। इसी तरह से 3 अंकों की बड़ी संख्या तीन 9, यानी जितना अंक सबसे बड़ी संख्या कहा जाएगा उतना 9 लिख देना है। और इसमें एक और फैक्ट है, जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। जैसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या 9 1 10, जो कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो 99 1 100 हो गया, यानी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए करना क्या होता है कि तो सबसे बड़ी संख्या सबसे सिंपल है, जितना कहे उतना 9 लिख देना है। जय अंक का बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या लिखने को कहे उतना 9 लिख देना है। सबसे छोटी संख्या के लिए कहेगा, जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 ही होगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 अंक है तो 2 1 होगा, और बाकी जाए वो 2 अंक कहे तो 1 0 बैठा देंगे। 3 अंक की कहे तो 2 को 0 बैठा देंगे। 4 अंक कहेगा तो 3 को 0 बैठा देंगे। जैसे रहेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो शुरू में 1 तो रखेंगे ही। 2 अंक पुराना है, 2 अंक हमको पुराना है तो 1 है, बाकी 0 लिख देंगे। 2 अंक हो गया, 1 और 0, शुरू में 1 रखेंगे, बाकी 0 बैठा देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें शुरू में 1 तो रखेंगे ही। 3 अंक हमको पुराना है तो 1 अंक में 3 अंक पुराना है, 1 रहेगा, अब बाकी 2 के लिए 0 बैठा देंगे, 2 0 बैठा देंगे। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो शुरू में 1 तो रखेंगे ही, शुरू में 1 तो रखेंगे, बाकी 4 अंक हमको पुराना है तो 3 को 0 बैठा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा, 3 को 0 बैठा देंगे, यानी 1000 हो गया। तो यही हो गया सबसे बड़ी संख्या, जितना कहे उतना 9 बैठा देना है। सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या, तो वह एक पर जीरो बैठाते जाना है। एक अंक तो एक ही हो जाएगा, 2 अंक एक और एक जीरो बैठा दें 2 अंक हो जाएगा। 3 अंक के सबसे छोटी संख्या के लिए एक और बाकी 2 जीरो बैठा दें, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए एक अब 3 को जीरो बैठा दें, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं कुल संख्या। कुल संख्या कैसे निकालते हैं? कुल संख्या निकालने के लिए हमको रहेगा 2 अंकों की कुल संख्या। 2 अंकों की कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालने के लिए जितना अंक की कुल संख्या कहा जाए उतना अंक के सबसे बड़ी संख्या में से उतना अंक से एक कम अंक के, जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हटाने पर हमको 4 अंकों की कुल संख्या प्राप्त हो जाता है। 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो 3 अंक की कुल संख्या निकल जाएगा। कुल संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है? जितना अंक का कुल संख्या कहा जाए, जितना अंक का कुल संख्या कहा जाए उतने अंक के सबसे बड़ी संख्या में से उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कुल संख्या निकल जाएगा। कुल संख्या निकल जाएगा। जितना अंक का कुल संख्या कहा जाए उतने अंक के सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक का कुल संख्या कहा जाए उतने अंक के सबसे बड़ी संख्या में से उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर हमको कुल संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या निकालना है हमको। 4 अंकों की कुल संख्या निकालना है तो इसमें कहा गया जितना अंक का कुल संख्या कहा जाए उतने अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होगा तो उतने अंक के सबसे बड़ी संख्या में से उससे एक कम अंक, मतलब 4 अंक का है तो उससे एक कम मतलब 3 अंक, उससे एक कम अंक की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है। तो 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या 3 गुना हो गया, इसको घटा देंगे। 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0 और 9 हो जाएगा, मतलब का 9000 हो गया। 4 अंकों की कुल संख्या हो गया 9000। कहेगा 2 अंकों की कुल संख्या निकाले। 2 अंकों की कुल संख्या, तो वही करेंगे, जितना अंक कर रहा है उतना अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे और उसके बाद उससे एक कम अंक के सबसे, तो 2 अंक तो एक अंक के सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, एक 9 हो जाएगा, घटा देंगे 0 9 90 हो जाएगा। 2 अंक की कुल संख्या कितना होगा? 90 हो जाएगा। 99 से 9 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ये हो गया कुल संख्या हो गया। और देख 3 अंकों की कुल संख्या कहेगा निकालने के लिए। 3
की कुल संख्या। तो 3 अंकों कुल संख्या का 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, उसमें से 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, 0 0 9 9 से हो गया। तो यही हुआ कुल अंक। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे बड़े संख्या, सबसे छोटी संख्या, कुल संख्या, यही हो गया। धन्यवाद।